आज हम लोग कानून, परिसीमन, हमारा अधिकार, ये जो हनन हो रहा है, पहले इसकी रक्षा कर लें, सीट तय हो जाएगा। सभी क्या अच्छा है, सभी का अच्छा है, दिल में बसते हैं, दिल में बसते हैं। क्या कहिएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लीडर है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जितना दूर तक हम लोग ले जाना चाहते हैं, जितना ऊपर उठाना चाहते हैं, हम उतना उनके लिए संघर्ष करेंगे, साथ देंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहा है भारत लाइव। देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में महारैली बुला दी है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। जितनी भी पार्टियां हैं वो खुद को मजबूत करने में लगी है। आपको हमारे बगल में जितने लोग दिख रहे हैं, सब उपेंद्र कुशवाहा के लिए आए हैं। आखिर उपेंद्र कुशवाहा किन चीज़ों का मांग रख रहे हैं आज? सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि हर 10 साल में बढ़ी हुई आबादी की गणना होगी, जिसको हम लोग आम जनगणना बोलते हैं जी। कानून ये बना, संविधान में ये तय हुआ कि हर जनगणना के बाद जो बढ़ी है आबादी, उसके हिसाब से लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी जी। ये बढ़ भी रहा था, लेकिन 1976 में आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक कानून बनाया कि अब आबादी जितनी बढ़ जाए, संख्या नहीं बढ़ेगी। नतीजा ये हुआ है कि दक्षिण के राज्यों में आज 20 लाख की आबादी पर एक सांसद चुने जाते हैं, और बिहार जैसे राज्य में 40 लाख 45 लाख की आबादी पर एक सांसद चुने जाते हैं। ये असमानता है। संविधान में कहा गया एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य जी, लेकिन यहाँ तो उनके एक आदमी के बराबर हमारा 2 आदमी 2.5 आदमी है। इसका मतलब संविधान ने जो समानता का सिद्धांत दिया, उसका उल्लंघन हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि आप संविधान में जो कानून है, आबादी के अनुरूप आप परिसीमन करिए। 2026 में प्रस्तावित है, आबादी के हिसाब से परिसीमन नहीं हुआ, ये बिहार स्वीकार नहीं करेगा। इसी के लिए रैली है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी एक तरफ जो सीट की मांग रख रहे हैं, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा की मांग पूरी होगी? सीट की बात आज के बाद हम लोग करें। आज हम लोग कानून, परिसीमन, हमारा अधिकार, ये जो हनन हो रहा है, पहले इसकी रक्षा कर लें, सीट तय हो जाएगा। जगदेव बाबू का आज शहादत दिवस है, उस पे भी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जगदेव बाबू की शहादत शोषितों, पीड़ितों, जो मजलूम थे बिहार के अंदर, उनके संघर्षों के दौरान हुआ, और इसलिए वो हमारे आदर्श हैं। संजोग है, हमारा ये कार्यक्रम होना था, तो हमने जगदेव बाबू के शहादत दिवस को ही चुना उस काम के लिए। तो जाहिर है कि जिस संकल्प के साथ जगदेव बाबू लड़ रहे थे, हमारा संकल्प है कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कई लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा इसे दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना लोग है, और आपको हम जो मांग रखेंगे वो पूरा करना पड़ेगा। ये कोई धमकी के लिए रैली नहीं है, और न ताकत दिखाने के लिए है। ये बिहार की आवाज है, बिहार की आवाज है। बिहार के लोग चाहते हैं कि परिसीमन सुधार हो। बिहार के लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मजबूत हों। बिहार के अंदर एनडीए मजबूत है, सरकार फिर बनाएंगे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो ये ताकत है, ये ताकत फिर से बिहार में एक सरकार बनाने का काम करेगी। कहाँ से आए चाचा आप? जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के जो महारैली है, उसी में जा रहे हैं। कैसा नेता उपेंद्र कुशवाहा? एकदम अच्छा सभी का है, सभी क्या अच्छा है, सभी का अच्छा है, दिल में बसते हैं, दिल में बसते हैं। क्या कहिएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लीडर है। उन्होंने बिहार के लिए जो आवाज कोई नहीं उठाता है, वो उपेंद्र कुशवाहा उठाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उठाते हैं। चाहे कॉलेजियम सिस्टम की बात हो, चाहे शिक्षा सुधार की बात हो, उन्होंने समय समय पर जो जनता के आवाज बन करके, जनता का आवाज बन के सपोर्ट में आए हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा जी के सपोर्ट लेके आए हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा जी के आवाज पर हम लोग आए हैं। चलिए, आप बताइए किनके सपोर्ट में आए हैं आप? हम लोग तो उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं। आपके नेता हैं। हाँ। क्या कहिएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए? उपेंद्र कुशवाहा के लिए हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी देने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और बड़े नेता हैं, उनको हम चाहते हैं कि बड़े से बड़े ओहदा पर जाएं और बड़े बड़े जगह पर जाएं, उन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की आज ये जो रैली है, इसमें जगदेव बाबू का लगातार जिक्र हो रहा है, जिन्होंने
बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, क्या कहिएगा? जगदेव बाबू तो एक संघर्षशील थे, बिहार का मसीहा थे। उन्होंने शहादत दिया गरीब और किसान मजदूर के लिए। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कितना सपोर्ट करिएगा? हम लोग तो काफी सपोर्ट, 100% नहीं, 200%, 900%, 200% हजारों % हाँ। आप बताइए, झंडा लिए हुए हैं, कितना सपोर्ट करिएगा उपेंद्र कुशवाहा जी को? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना सपोर्ट कीजिएगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितना दूर तक हम लोग ले जाना चाहते हैं, जितना ऊपर उठाना चाहते हैं, हम उतना उनके लिए संघर्ष करेंगे, साथ देंगे। दिल में बसते हैं पूरा दिल की पूरा। आज जितने भी लोकप्रिय नेता हम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वो नेता है जिसमें लव कुश की पार्टी के नाम से जाने जाते थे, और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन ये किसी राजनीति के वजह से, किसी वजह से अलग पार्टी बनी, लेकिन तमाम लीडरों में से ये उपेंद्र कुशवाहा ये महत्वपूर्ण नेता हैं। और ये समाज के लिए, सोशल गरीबों के लिए या शिक्षा के लिए, ये तमाम विषय को लिए संघर्षशील नेता है। और ये चाहते हैं कि हमारा बिहार और नई परिवर्तन हो, ये हमारे नेतृत्व में या आने वाला समय में। कौन बसता है आप लोगों के दिल में? कौन नेता दिल में रहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा एकदम प्रिय नेता, एकदम प्रिय नेता। क्या कहिएगा? एकदम सर, हमारे लिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छे नेता हैं। बहुत अच्छे नेता जी जी जी, आवाज उठाते हैं एकदम 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 गरीबों के लिए, और यहाँ तक कि शिक्षा में सुधार के लिए अपना ये मंत्री पद छोड़ दिए। मंत्री पद छोड़ एकदम छोड़ दिए उनको। उसके बाद शिक्षा के लिए, सुधार के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया, और ये माने कर रहे हैं। और चलिए, युवा लोग हैं, आप बताइए किसके रैली में आए हैं? कुशवाहा जी के। कुशवाहा जी के। जी। कितना सपोर्ट करिएगा कुशवाहा जी को? 999 100%। एक बार झंडा फहरा दीजिए जरा, देखिए एक बार किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को झंडा लहरा कर ये जो है सपोर्ट कर रहे का दिल में बसते हैं, दिल में बसता है। देखिए किस तरीके से लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे दिल में बसते हैं, ढोल नगारों के साथ आए, और उपेंद्र कुशवाहा को फुल सपोर्ट है उन लोगों का। और ये लोग कहते नजर आए कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे एक ऐसे नेता हैं जो हम लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों की बातों को सुनते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। अब भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।